नमस्कार, मैं विशाल। मैं आप लोगों के सामने एक आरक्षण का मुद्दा लेके आया हूँ कि हमारे देश में जो कुछ जातियों को आरक्षण मिलता है, क्या जाति देखकर आरक्षण देना सही है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या हमारे देश में जो अन्य अन्य जातियाँ हैं जो आरक्षण ले रही हैं, मेरा उनसे कोई विरोध है। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जाति के आधार पे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ही भयावह है। ये बताइए, आज ही की घटना है। आज एक लड़की है नित्या मिश्रा, 19 नंबर लेके आए। 2 नंबर के लिए उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है। मैं उसकी फ़ोटो डालूंगा अपनी वीडियो में, अभी आप सब देखना। 2 नंबर के लिए उसने आत्महत्या कर ली कि सॉरी मम्मी पापा, हमारा इतना ही था। 18 साल की उम्र में एक लड़की जाति के नाम पे आत्महत्या कर लेती है। क्या जाति के आधार पे आत्महत्या करना सही है? आखिर ये हमारी सरकारें कभी यूजीसी का बिल ले आती हैं, कभी कुछ ले आती हैं। क्यों इतनी नफरत है आखिर हिंदू और ब्राह्मण के समाज से? ऐसा तुम्हारा उसने क्या बिगाड़ा है? अगर देश का हित नहीं किया है तो अनहित तो नहीं किया है। अच्छा, मैं अपनी एक बात पुनः स्पष्ट कर दूं कि मैं कभी भी जाति का पैरोकार नहीं रहा हूं, जाति समर्थन नहीं करता। आरक्षण अगर है तो आरक्षण सिर्फ मिलना चाहिए ज़रूरत के आधार पे, कि जिसको ज़रूरत हो। ये नहीं है कि जिसकी सरकारी नौकरी है उसको भी आरक्षण है। सवर्ण कास्ट का लड़का क्या गरीब नहीं होता? क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? ठाकुर गरीब नहीं है? और अगर वो ठाकुर ब्राह्मण होने से अमीर है तो उसको क्या क्या प्रॉफिट है? जाति के आधार पे अगर कोई शूद्र को शूद्र कह देगा तो आप उस पर एसटी लगा दोगे। तो अगर किसी जाति का नाम लेने पर एसटी लग जाता है तो ठाकुर और ब्राह्मण ऐसी क्या बेनिफिट उनको मिला है जिससे आप उनको अन्य जातियों को आप फायदा देते जा रहे हैं? आरक्षण सिर्फ जाति देखकर नहीं, आर्थिक देखकर मिलना चाहिए। हमारी यही मान्य है। और मैं भी डालूंगा कि मैंने अगर पोस्ट डाल दी है तो देखो इनका मनोबल कितना बढ़ा है। यहाँ पे मैं जातियों का नाम लेना चाहूँगा। जो अन्य जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट के, उनका इतना मन बढ़ा हुआ है कि वो आके सीधा गाली बक रहे हैं। मतलब तुम्हारी इतनी ज़्यादा दादागिरी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा दादागिरी हो गई है कि अपनी जात, अपने कुटुंब, अपने समाज के मरी हुए किसी बच्ची को कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता है। अगर वो देगा तो तुम आके गाली दोगे। तो ये भूल जाना, तुम्हारी ही मृत मानसिकता की वजह से आज ये हमारे देश में पूरा का पूरा धर्म सिस्टम, कास्ट सिस्टम एकदम चरम पे है। और जिसके फुलावे में आप आ रहे हो यूजीसी, वो सिर्फ मोदी जी की एक चाल है। हिंदू मुस्लिम फेल हो गया है तो अब वो हमारे को हिंदुओं में फूट डाल के अन्य अन्य जातियों को लड़वाना चाहते हैं। और कुछ मूर्ख चूतिए जो आके किसी के पोस्ट पे गाली देते हैं। अरे तुमको नहीं पसंद आ रहा है उसके पोस्ट पे मत देखो, मत जाओ। तुम्हारी इतनी औकात बढ़ जाएगी कि तुम किसी को गाली दोगे, माँ बहन की गाली दोगे, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो याद रखना कि कटहल चाहे जितना बड़ा हो जाए, लटकेगा पेड़ के नीचे ही। पुनः स्पष्ट कर दूं, मैं जाति का पैरोकार नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात भी ना हो जाए कि तुम हमारी पोस्ट पे आके हमें गाली बकोगे तो अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा। कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार सिर्फ अपना एक प्रोपोगंडा सेट कर रही है। जो हिंदू मुस्लिम हो चुका था, अब उससे सरकार की आंखें खुल गई हैं। अब वो लेके आए हैं यूजीसी, SC ST हिंदुओं में लड़वा रही है और आप लड़ रहे हो। किसी को गाली देने से पहले सोचना। आपको इतनी भी दया नहीं आती है कि उस 18 साल की लड़की की गलती क्या थी? कितनी पढ़ाई की होगी उसने 18 साल की उम्र में? जो एक जेई नीट जैसे एग्ज़ाम को उसने क्रैक करके 90 नंबर लेके आई, 2 नंबर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। आपको दया नहीं आती है? कम से कम आपको दया आनी चाहिए। रही बात रोहित वेमुला की जो जांच है, वो आज भी जांच पूरी चल रही है। उसके पास फर्जी सर्टिफिकेट था जिसके नाम पे पूरा भारत उबल गया, सबको गुस्सा आया। जितने सवर्ण जातियाँ भी थीं,
जितने और अन्य जातियाँ थीं, उसके पास फर्जी सर्टिफिकेट था शेड्यूल कास्ट का। आप लोगों को यही पता नहीं है। और आपको इतनी आखिर सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के कास्टों से इतनी नफरत क्यों है? मैं आज सिर्फ इस पोस्ट के माध्यम से, जितनी मेरी पोस्टें हैं सारी देख लीजिए, कभी भी मैं किसी अन्य जाति का ना तो मैं विरोध करता हूं ना मैं समर्थन करता हूं गलत चीज़ों का, लेकिन इतना भी नहीं सहन करूंगा कि आप हमारी जाति की वजह से हमें गाली देंगे। डंडा डाल के सीधा कर दिया जाएगा। बहुत सरल और साफ शब्दों में आपसे कह रहे हैं कि अगर रोहित वेमुला चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट था, मैं उसको इंसान के तौर पे देखता हूं। अगर उसकी हत्या हुई तो उसका मुझे दुख है। उतना ही दुख मुझे नित्या मिश्रा का भी है कि वो आरक्षण के चलते हुए भेंट बलि चढ़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए बहुत विनाशक और बहुत कुठाराघात है, ब्राह्मण और राजपूत समाज के लिए। तो कृपया करके हमारे समाज को ओछित करके ना देखें। यही मेरी सरकार से, यही मेरी आप लोगों से, यही मेरी समस्त जनता से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।